हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हो चुका है 5 अप्रैल 2019 और आज की बड़ी खबरें टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड खबरें जो कि आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत सारी नई योजनाएं और बहुत सारी अच्छी स्कीम्स देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिलने वाली, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट खबरें हम इस वीडियो में सबसे पहले लेकर आए हैं, इसलिए लास्ट तक तो देखना ही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन इंडिया चैनल आपको सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज देता है। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने एक नीचे लाल बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के लाल बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस लाल बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आप देख सकेंगे हमारे लेटेस्ट वीडियोज और रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा और इस वीडियो को पसंद कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना ही आपका वीडियो को लाइक करना हमारी मेहनत का फल होता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर शेयर आना चाहिए। फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आने चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत आपके लाइक और शेयर पर ही डिपेंडेंट होती है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर होता है रोज जीके क्वेश्चन का कंपटीशन, और कल के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन थे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और चेस। इन चारों में से आपको एक जवाब दे देना था। तो कहीं सही आंसर आया तो कहीं गलत भी आए हैं, तो हमने सही में से 2 चूज कर लिए, जिनमें से एक निकल के आए हैं हमारे सामने विकास यादव और दूसरे हमारे सामने वहीं पर निकल के आए हैं अमित कुमार। इन दोनों के आंसर बिल्कुल सही थे, आपके भी आंसर बिल्कुल सही थे, लेकिन हमने 2 चूज कर लिए कंप्यूटराइज। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो आपका भी नाम हमारे वीडियो में और साथ ही ईमेल आईडी वाला फोटो भी आए, तो इसलिए आपको आज के सवाल का सही जवाब दे देना होगा। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार का है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो आपको इनमें से एक जवाब दे देना होगा। जो भी सही जवाब देता है उनमें से 2 चूज किए जाएंगे और उनका नाम और ईमेल आईडी वाला फोटो आएगा हमारे वीडियो में। इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर से कीजिएगा ताकि आपका भी नाम और आपका भी फोटो जो कि ईमेल आईडी पर लगा हुआ है वो आ सके हमारे वीडियो में और बन जाएगा आप एक स्मार्ट व्यक्ति। इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सीधे बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ कांकेर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद। तो पूरी न्यूज किस प्रकार से आ रही है, रायपुर की खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बुधवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए तथा 2 अन्य जवान घायल हो गए। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यहाँ भाषा को बताया कि जिले के प्रतापपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महला गांव के करीब नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में बीएसएफ के 114वीं बटालियन के 4 जवान शहीद हो गए तथा 2 अन्य जवान घायल हो गए, यानी कि टोटल 6 जवान हुए, जिनमें से 2 घायल हो गए और 4 मौत के मुंह में लग गए, यानी कि 4 जवान शहीद हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माला स्थित बीएसएफ के स्विच से सुरक्षा बल का दल गश्त पर निकला था। इस दल में जिला बल के जवान भी थे। जवान जब कुछ दूरी पर थे तभी नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। इस घटना में 4 जवान शहीद हो गए तथा 2 अन्य जवान घायल हो गए। तो ये बड़ी खबर आई थी जो कि देश के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। तो दोस्तों ऐसे जवानों के लिए आप जय हिंद जरूर लिख दीजिए कमेंट में, और अपने हमारी तरफ से भी उनके लिए जय हिंद। तो अब बढ़ते हैं सीधे दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो दूसरी बड़ी खबर आपको बता दे, आचार संहिता के कारण ऋण माफी नहीं हो पाए, चुनाव के बाद स्वीकृत होगी, सीएम ने भेजे मैसेज। ये मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हम चुनाव होने के बाद 7 दिनों के भीतर ही आपके सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन अभी तक 75 दिन हो चुके हैं चुनाव के बाद और अभी तक
किसानों का कर्ज माफ पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। तो पूरी जानकारी आपको बता देते हैं किस प्रकार से आई है। रविवार को जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख घोषणा होने की खबर मिली, वैसे ही दोपहर में मुख्यमंत्री के नामों से किसानों पर मोबाइल पर मैसेज भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के हवाले से भेजे जा रहे मोबाइल मैसेज में कहा जा रहा है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आपका आवेदन मिला है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी नहीं हो पाई है। चुनाव के बाद शीघ्र आपकी स्वीकृति की जाएगी। तो आपको बता दें, रविवार को यानी कि जो चुनाव आचार संहिता लगी थी वो रविवार को ही लगी थी। तो रविवार को ही उन्होंने एक सिलसिला जारी कर दिया था, जिसके अंतर्गत वो मैसेज भेजने पर लगे हुए थे और अभी तक किसानों को यह मिल चुका है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना का आपका आवेदन है वो हमें मिल चुका है, लेकिन अभी जो किसान ऋण माफी है उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लग चुकी है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो उसका आपको फायदा मिल जाएगा, यानी कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज माफी की जा रही है और यही खबर थी जो कि किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और कर्ज माफी से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर आ रही थी। और साथ ही अगर बात की जाए दूसरे अन्य राज्यों में, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अभी कर्ज माफी की प्रक्रिया चल रही है, तो वहां पर भी यही हो रहा है और वहां पर भी ये चुनाव जो आचार संहिता है उसके बाद ऋण माफी की जो अगली का जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो सीधे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर के रूप में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन पर बेहद ही प्रभाव डालती है और बहुत ही आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका स्मार्टफोन जो होता है वो चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है। तो ऐसे में आपको स्मार्टफोन में जो होता है उसे कैसे ढूंढा जाए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए आज हम ये पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर फाइंड माई डिवाइस सर्च करें और आपको एक वेबसाइट दिखेगी, उसे ओपन कर लेना होगा। आपके पास दूसरा मोबाइल है और उसमें जो आपको डाउनलोड करके भी एक्सेस कर सकते हैं, या आपको इसे कनेक्टेड डिवाइस को लिस्ट देखेंगे, यहाँ से अपना फोन चुन ले। 2 या 3 ऑप्शन दिखेंगे, पहला प्ले साउंड का है, जबकि दूसरा सिक्योर डिवाइस और तीसरा एरेज डिवाइस का। अगर आपका फोन का डेटा वाइप करना है तो लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यहाँ एक मैप खुलकर आएगा। इस मैप पर तब का डिवाइस दिखेगा जब आखिरी बार इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। यहाँ से आपको फोन को रिंग करके डबल चेक कर सकते हैं। रिमोटली स्मार्टफोन के स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जब आपको पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो डिवाइस को एरेज कर दे। आपका सारा डेटा डिवाइस से एरेज यानी खत्म हो जाएगा। ये तो सबसे पहले आपको कर देना होगा ताकि आपका जो भी डाटा हो, आपके किसी भी प्रकार की जो ईमेल आईडी हो या फिर किसी भी प्रकार का डाटा हो, वो सारा इरेज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास फोन है तो आप जल्दी से सेटिंग करना ना भूलें, क्योंकि फाइंड माई डिवाइस से एक आपको सर्च कर लेना होगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको अपना जो उसमें लोकेशन दिया जाएगा, लोकेशन एक्सेस उसे इनेबल रखना होगा ताकि आप जब भी आपका फोन खो जाए तो आप अपने दूसरे फोन से देख सके कि हमारा जो फोन है वो कहाँ पर है। इस प्रकार की बड़ी खबर और जानकारी जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली थी, जो कि हमने बता दी। तो सीधे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, अब हर एक आम आदमी के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेपो रेट का एक बार फिर से कम कर दी गई है। अब सबसे पहले तो आपको बता दें रेपो रेट क्या होती है। तो रेपो रेट आरबीआई द्वारा बनाई गई है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी बैंक से अगर लेते हो लोन तो आपको अलग अलग ब्याज पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एसबीआई से लेते हो तो एसबीआई की अलग ब्याज रेट होती है, इंटरेस्ट रेट होती है। वहीं अगर आप बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से लेते हो तो वहाँ की एक अलग इंटरेस्ट रेट होती है। यूको से ले लो या दूसरी अगर किसी भी बैंक लेते हो तो वहाँ की एक अलग एक इंटरेस्ट रेट होती है, यानी ब्याज रेट होती है। लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है और 1 अप्रैल यानी नए वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर दिया गया था। यानी कि अब रेपो रेट तय करेगा। रेपो रेट आरबीआई एक तय करता है और उसके अंतर्गत जो भी ब्याज होता है जिसके आधार पर आपको लेना होता है, उसी के आधार पर एक रेपो रेट तैयार की गई है। और रेपो रेट के अंतर्गत आपको उसी जो फिक्स रेपो रेट में एक ब्याज रेट तय की गई है, उसी के आधार पर आपको ब्याज देना होता है और उसे इस बार कम कर दिया गया है। यानी कि रेपो रेट 1 अप्रैल से एक नई जो रेट थी वो आम आदमी के लिए काम की यानी कम थी, लेकिन अब दूसरी बार फिर से एक बार कम कर दी गई है और अब आपके लिए बिल्कुल सस्ता हो गया है होम लोन या किसी भी प्रकार का लोन लेना। दोस्तों, पूरी खबर आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट घटाया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। अब रेपो रेट की नई दर 6% हो गई है। नए वित्तीय वर्ष 2019-20 की यह पहली मॉनेटरी पॉलिसी है। इससे क्रेडिट पॉलिसी भी कहते हैं। इसके बाद आपका होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेना सस्ता हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको बता दें रिवर्स रेपो रेट अब 5.75% होगी। वित्त वर्ष 2020 में विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगा है। 4 सदस्यों 0.25% रेपो रेट घटाने के पक्ष में वोट दिए हैं। ऐसे में और बैंक रेट को भी इसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार की बड़ी अपडेट आई थी जो कि आपके लिए जाननी बेहद ही इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमने आपको बता दी। तो दोस्तों अब सीधे पढ़ते हैं 5 बड़ी खबर की ओर। 5 बड़ी खबर में आपको एक बम्पर भर्ती यानी कि वह एक अच्छी भर्ती बेरोजगारों के लिए बताने वाले हैं, जो कि 14,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों 5 बड़ी खबर आपको बता दें, बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती 14,428 पदों पर सीजी व्यापम में एक भर्ती निकाल दी, जिसमें लेक्चरर और टीचर के पदों पर बम्पर भर्ती देखने को मिली है। लास्ट डेट 12 मई रहने वाली है और इसमें आपको निम्न प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो असिस्टेंट टीचर के लिए 55 से 6 पद और टीचर के लिए 57 से 45 और लेक्चरर के लिए 3177 पद देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में बम्पर भर्ती है। छत्तीसगढ़ वाला कोई भी आवेदन कर सकेगा। बीएड और बीएलएड टेट वाले इसमें कर सकेंगे। और अब बता दूं मैं, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। 18 से 35 वर्ष वाला कोई भी आवेदन कर सकेगा और जो फीस है वो 250 रुपये रहने वाली। ओबीसी के लिए बस, जनरल के लिए 350 रुपये रहने वाली है। SC ST के लिए आपको बता दें 250 रुपये, PWD के लिए भी 250 रुपये रहने वाली है। और आपको अगर बात की जाए अप्लाई ऑनलाइन की, आप कब से आवेदन कर सकेंगे, तो 16 अप्रैल से ही आप आवेदन करना स्टार्ट कर पाएंगे और 12 मई तक लास्ट डेट रहेगी। तो इस प्रकार की बम्पर वैकेंसी आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा, ताकि आप देख सके रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।